आज की कहानी है देवों की देवी पार्वती देवी के बारे में। वैसे तो मैं कहूँ तो गौरा पार्वती, उनके भक्त रमेश के बारे देवी भक्तों की यह कहानी पूरी जरूर सुनना। अगर आपने कहानी को पूरा सुन ही लिया तो पार्वती की यह कुछ बातें आपको जिंदगी में कभी भी असफल नहीं होने देंगी। प्रजा और राज्य को खोने के बाद भक्त रमेश निराश हो गया था, इसलिए उसने गौरा पार्वती की आराधना और भक्ति को करना शुरू कर दिया। इस तरह से रमेश का एक गौरा पार्वती का सच्चा भक्त बन चुका था। रमेश ने बहुत कड़ी मेहनत तपस्या की और अपनी गौरा पार्वती को प्रसन्न कर लिया, जिसे देखकर भक्त रमेश काफी खुश हुआ। गौरा पार्वती ने उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर उसे एक नया राज्य दिया, जिसे देखकर भक्त रमेश बहुत प्रसन्न हो गया। इसके बाद भी उसने गौरा पार्वती की तपस्या को करना नहीं छोड़ा और कुछ दिनों के बाद गौरा पार्वती ने उसे संसार का सबसे बड़ा धन उसे दे दिया। इसीलिए रमेश के गांव वाले रमेश से पूछने लगे, आप पर इतनी सारी धन दौलत कहाँ से आई है? भक्त रमेश कहता है, यह सब पार्वती की कृपा से हुआ है। इतना सब कुछ होने के बाद भी गांव वाले रमेश पर विश्वास ही नहीं मान रहे थे। संसार का सबसे धनी व्यक्ति बनने के बाद रमेश गौरा पार्वती से प्रसन्न होकर बहुत कीमती कीमती वस्तुएं चढ़ाने लगा। रमेश भक्त का इतना तो फर्ज बनता ही था कि वह गौरा पार्वती को अपना कुछ न कुछ उनके मंदिर में चढ़ाते रहना चाहिए। धीरे धीरे उसे लगने लगा कि वह गौरा पार्वती का इतना महान भक्त बन चुका था और वह इतनी सारी बहुमूल्य वस्तुएं गौरा पार्वती को चढ़ाता था। लेकिन उसके दिमाग में एक नई बात आई, क्यों ना वो कीमती चीज़ों जो गौरा पार्वती के मंदिर में चढ़ाता है, मैं उन कीमती चीज़ों को गरीबों में बांटने लगूं। यह मेरा आइडिया कैसा लगा, आप भी कमेंट करके ज़रूर बताना। भक्त रमेश एक बार गौरा पार्वती के वहाँ पहुँचा और उसने कहा कि मैं आपके लिए कुछ करना चाहता हूँ, आप मुझसे बताइए कि मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। गौरा पार्वती ने कहा कि तुम मेरे लिए कुछ कर ही नहीं सकते, क्योंकि मेरी सहायता करने के लिए आपको कोई आवश्यक है ही नहीं। लेकिन भक्त रमेश ने गौरा पार्वती से बहुत आग्रह करने लगे कि वह उनके लिए थोड़ा कुछ करना चाहता है। वैसे तो रमेश तो नहीं बोल रहा था, बोल तो रमेश का अहंकार था। गौरा पार्वती ने अपने सभी भक्तों को सही मार्ग पर लाने के लिए एक नई लीला रची, जिसमें गौरा पार्वती ने कहा, देखो वह हमेशा भूखा रहता है, उसे एक दिन अच्छे से पेट भरकर खाना खिला दिया करो, बस इतना ही मेरे लिए काफ़ी अच्छा होगा। रमेश मन ही मन सोचने लगा कि मुझे गौरा पार्वती ने इतना बना दिया, फिर भी मुझसे एक बालक को उसका पेट भरने का भोजन कराने के लिए कह रही हैं। इतना सोच समझकर भक्त रमेश एक साधारण सा बालक की उंगली पकड़ उसे वहाँ भोजन कराने के लिए ले गया। शुरू में तो रमेश ने अपने कुछ ही रसोइयों द्वारा बनाकर उस बालक को खाना परोसा, लेकिन उसके रसोई ने देखा कि साधारण बालक खाना खाता ही जा रहा है। कई आसपास के गांव के सभी रसोइयों को बुलवा लिया और दोबारा खाना बनवाना शुरू कर दिया। एक तरफ रसोइया खाना बना रहे और दूसरी तरफ एक साधारण सा बालक खाना खाते जा रहा था। उस साधारण से बालक का खाना खाते देख भक्त रमेश के माथे पर चिंता साफ नजर आ रही थी। भक्त रमेश बोला कि रुक जाइए बालक, इतना ज़्यादा खाने से आपका पेट फट भी सकता है और आपकी मृत्यु भी हो सकती है। उस बालक ने रमेश से कहा कि आप मेरी चिंता मत करिए, मुझे भूख लगी रही है, मुझे जल्दी जल्दी खाना लाकर दो, आप सिर्फ अपना वचन पूरा कीजिए। रमेश का अहंकार खत्म करने के लिए उस साधारण से बालक ने इतना खाना खाया, उसका सारा खजाना खत्म हो गया और उसे अपने पड़ोसियों से खाना मंगवाना पड़ा। दोस्तों, गौरा पार्वती कितने दयालु है ना, इस बात से भी हमें कोई भी शंका नहीं होनी चाहिए। वह अपने अच्छे बुरे सभी भक्तों पर अपनी दया बनाए रखते हैं। आपने अपना कीमती समय निकालकर हमारी कहानी को सुना, इसलिए धन्यवाद देता हूँ कि मैं अंत में बस
यही कहूँगा, गोरा पार्वती आपको, आपके परिवार वालों को हमेशा खुश रखे। ऐसी रोचक इंटरेस्ट कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जय हिंद, जय भारत।